दोस्तों, नोटिस सी ज़िंदगी में आपका स्वागत है। सावन के इस पवित्र महीने में हम आपको ले चलेंगे बनेश्वर मंदिर। मुंबई बेंगलोर हाईवे पर लगभग 42 से 43 किलोमीटर दूर बनेश्वर मंदिर स्थित है। अगर आप मुंबई की दिशा से आ रहे हैं तो बाणेर, चांदनी चौक, वारजे, इन जगहों पर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। इन जगह पर आपको अपनी फैमिली के लिए सूटेबल, हाइजीनिक और हेल्दी ऑप्शंस मिल जाते हैं। महाराष्ट्र के राज्य मार्गों पर गुजरते हुए आपको ब्राउन कलर के बोर्ड्स जो कि एमटीडीसी ने बनाए हुए हैं आपको दिख जाएंगे। यह बोर्ड आपको पुराने गढ़, किले, मंदिर इनकी जानकारी देते हैं। कातरज घाट से गुजरते हुए कुदरत आपका अलग तरीके से स्वागत करती है। महज 33-34 किलोमीटर दूर आपको एक टोल प्लाजा मिलेगा। उसके 2-3 किलोमीटर बाद ही बाईं तरफ त्रिमंदिर दिखता है। अगले कुछ दिनों में हम वहां आपको जरूर ले जाएंगे। याद रखिए, बनेश्वर जाने के लिए आपको नसरापुर के लिए एग्जिट लेना है। बनेश्वर महादेव के दर्शन के लिए हमने सोमवार का दिन चुना था और ये वो सोमवार था जब नॉर्थ इंडिया का सावन लग चुका था और शायद यही कारण था जिसकी वजह से हमें ट्रैफिक का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ा। बनेश्वर मंदिर की दिशा में मुड़ने के बाद आपको दोनों तरफ घनी झाड़ियाँ मिलेगी। खेत खलिहान आपका स्वागत करेंगे। कुछ दूरी पर ही हम मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंच गए। उस वक्त उसका काम चालू था। प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद मानो दुनिया ही बदल जाती है। पूजा सामग्री, चाय, नाश्ता, इसके लिए आपको 2-4 छोटी दुकानें मिल जाएंगी। पार्किंग के लिए भी काफी बड़ी जगह है। यहाँ सृष्टि के अनेक सदस्य आपको अपने अस्तित्व की पहचान कराते हैं। बनेश्वर मंदिर बाजीराव पेशवा के बेटे बालाजी बाजीराव, इन्होंने 1749 में बसाया। मंदिर के प्रांगण में लगभग 10 फुट गहराई वाले 2 कुंड हैं। एक कुंड में रंग बिरंगी मछलियां और दूसरे कुंड में खूबसूरत शेल वाले कछुए हैं। मंदिर परिसर बहुत ही विशाल है। मंदिर परिसर में शिव जी के बिल्कुल सीधी रेखा में नंदी मंडप है और उसी रेखा में एक कुंड के बाद गणेश जी का मंदिर है। आपने अनेक शिव मंदिरों में अनुभव किया होगा कि नंदी जी स्थापित किए गए हैं और वो थोड़े छोटे आकार में होते हैं। बनेश्वर के नंदी जी की मैं अगर बात करूं तो ऐसा लगता है कि वो स्वयं ही विराजमान हुए हैं। उनका भव्य अपीयरेंस और पैरों की स्थिति आपको अनोखी लगेगी। मंदिर के सभा मंडप के अंदर आपको एक भी पिलर नहीं दिखेगा। मंदिर की पवित्रता का ध्यान रखते हुए हम सभी भक्तों की जिम्मेदारी बनती है कि नियमों का पालन करें।
और बनेश्वर मंदिर की एक सबसे अनोखी बात, यहाँ का शिवलिंग सिंबॉलिक है, यानी प्रतीकात्मक है। असली शिवलिंग जमीन के नीचे है, 5-6 इंच के छोटे छोटे शिवलिंग, और उसके ऊपर पीतल के शिवलिंग का ढांचा। और शिवलिंग के बिल्कुल पीछे शिव पार्वती जी की मनमोहक मूर्ति, और इसी मूर्ति की सीधी रेखा में आपको मुख्य शिवलिंग, नंदी मंडप और गणेश जी मिलेंगे। मंदिर के प्रांगण में दोनों कुंड की रचना इस तरीके से की गई है कि जब एक कुंड भरता है तो ही दूसरा कुंड भरेगा। पहला कुंड भरने के लिए पानी के स्रोत की इस तरीके से व्यवस्था की गई है कि वह साल भर अविरत इसका सप्लाई होता रहे। दोस्तों, यह बात तो निश्चित है कि जब भी बालाजी बाजीराव ने इस मंदिर की स्थापना की होगी, उस वक्त का जंगल आज के मुकाबले बहुत ही विशाल और बड़ा हुआ होगा। प्रकृति की इस देन को संजोए रखने का एक प्रयत्न महाराष्ट्र के वन विभाग ने किया है। पर्यटकों को इस वन की थोड़ी सी झांकी महसूस हो, इसके लिए वन विभाग ने वन उद्यान बनाया है। इसके पहले ये पूरी एक छोटी हिल थी, उसके बाद वन विभाग ने इसको वन उद्यान में परिवर्तित किया। बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, बनेश्वर एक बहुत ही छोटी जगह है और उसी के हिसाब से यहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी सीमित है। फिर भी पर्यटकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं देने का ख्याल यहाँ पे रखा गया है। इस छोटे से वन की अपनी एक अलग ही खामोशी है, और इस खामोशी में पत्तों की सरसराहट, पंछियों की चहचहाहट आपकी रूह को छू लेती है। शहर के रोजमर्रा की भीड़ और शोरगुल से सुकून की गारंटी यहाँ आपको मिलती है। यहाँ पे जिस दिशा में हम चले जा रहे थे, वह रास्ता वाटरफॉल की तरफ जाता है। बीच में एडवेंचर पार्क, खाने की सुविधा और कई सारी सुविधाएं आपको यहाँ दिख जाएगी। हम यहाँ जिस वाटरफॉल की बात कर रहे हैं, असल में वो शिव गंगा नदी का बहाव है। पहले कभी पर्यटकों को सीधा वाटरफॉल की तरफ जाने की सुविधा होती होगी, लेकिन बदलते समय के साथ यहाँ पे रास्ता सीधा मचान की तरफ ले जाया गया। यहाँ से आप दूर से ही वाटरफॉल का अनुभव ले सकते हैं। हम यहाँ तक ये सोच के आए कि यहाँ पे एक लाइव वाटरफॉल होगा, जहाँ तक हम आखिर तक पहुँच सकते हैं और पानी का मज़ा ले सकते हैं, लेकिन सैडली ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो था वन उद्यान का अंतिम छोर। अब कदम उस दिशा में चलने लगे जिस दिशा से हम आए थे। वापस चलते हुए हम कुछ अनदेखी चीजों की तलाश करने लगे।
वहीं कहीं एक कोने में हमने दो व्यक्तियों की पत्थर से बनी हुई मूर्तियां देखी। पता नहीं ये महानुभाव कौन थे, लेकिन उनके चेहरे की रचना बड़ी ही अलग थी। कभी आपको मौका मिले तो आप पता करने की कोशिश जरूर कीजिए। दोस्तों, बनेश्वर का अनुभव अपने आप में एक रोचक और अनोखा अनुभव है। केवल श्रावण का महीना नहीं, बल्कि आप साल के किसी भी दिन यहाँ आ सकते हैं, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ। इस सफर के साथ हम अपने साथ बहुत सारी यादें ले जा रहे हैं। पता नहीं वापस कब आना हो। एक बात तो सच है, शिव कैलाशों के वासी है, उसके साथ साथ वन के भी वासी है। जय बनेश्वर।